हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में अपना 15वां अध्याय परिश्रम करेंगे। परिश्रम लेसन में कवि ने आपको श्रम करने के लिए कहा है। इसके कवि हैं विनोद चंद्र पांडे विनोद। कवि इस लेसन में श्रम दान करने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि श्रम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कहते श्रम, इन हाथों से किया श्रम, ये हमारे हाथ ही हैं जिसकी मेहनत के दम पर हम बड़े से बड़े काम को भी छोटा और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। इन्हीं हाथों की बदौलत मनुष्य ने रेगिस्तान में भी फूल खिला दिए हैं, पहाड़ों में रास्ते बना दिए हैं, आसमान में चंद्रमा की सैर कर रहा है। तो इस लेसन में कवि क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं कि हमें वो श्रम करने के लिए क्यों कह रहा है। श्रम की महानता को पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो, संपूर्ण धनों का है यह साधन, इसका ही गुणगान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। महानता मतलब महत्व, कि हे मनुष्य, कवि क्या कह रहे कि हे मनुष्य, श्रम के महत्व को समझो, इसकी उपयोगिता को समझो, अति मूल्यवान इसको मानो, मूल्यवान कीमती, इसको ये मानकर चलो कि श्रम जो है बहुत कीमती है, इसे हमें गंवाना नहीं है, क्योंकि संपूर्ण धनों का है यह साधन, क्योंकि ये हमें सभी प्रकार के धनों को देने वाला है। क्योंकि मेहनत के बल पर ही हम सब प्रकार के धन प्राप्त करते हैं। यदि हम मेहनत न करें तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसका ही नित्य गुणगान करो, इसलिए इसी का हमेशा गुणगान करना चाहिए और हमें श्रम दान करना चाहिए। श्रम दान करो, श्रम दान करो, करके श्रम दान करना चाहिए। श्रम दान का मतलब है कि निर्माण कार्य से स्वेच्छा में सहयोग देना, कि बिना कुछ लिए, बिना मेहनताना लिए श्रम करना, निर्माण कार्य में स्वेच्छा से सहयोग करना श्रम दान होता है। तो ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ कि श्रम की महानता को पहचानो, कि यानी श्रम के महत्व को समझो, इसकी कीमत को समझो, इसे मूल्यवान मानो, और क्योंकि ये सभी प्रकार के धनों को देने वाला है, इसलिए हमें इसका गुणगान करना चाहिए और श्रम दान करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कवि, श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्ज्वल भविष्य का निर्माता। वैभव, वैभव मतलब होते हैं ऐश्वर्य, और निर्माता, निर्माता में होता है निर्माण करने वाला। वर्ड मीनिंग बोर्ड में भी लिखे हुए हैं कुछ मैंने, ठीक है। भविष्य, भविष्य मतलब होता है आने वाला समय। उज्ज्वल मतलब होता है चमकाना, साफ करना। तो आइए इसका विधायक, विधायक मतलब होता है बनाने वाला। कहते श्रम सुख वैभव का है दाता, कि जो मेहनत है वो सुख और ऐश्वर्य को देने वाली है। वैभव, ऐश्वर्य, सुख, सुख खुशियां को देने वाला है, श्रम देने वाला दाता। उज्ज्वल भविष्य का नाम होता है, हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाता है, हमारे आने वाले समय को उन्नत करता है। सौभाग्य विधायक जन जन का, इस तुम भी इसका सम्मान करो। सौभाग्य विधायक, ये श्रम ही है जो हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, यानी कि हमारा सौभाग्य बढ़ाता है। इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और श्रम दान करना चाहिए। हमें भी इसके उपयोगिता को देखते हुए मेहनत करनी चाहिए, श्रम करना चाहिए। श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती, इसका सम्मान अपना करके भारत को स्वर्ग सम्मान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। कवि कह रहे हैं कि श्रम से ही
किसान श्रम ना करे तो क्या होगा? क्या फसल हो पाएगी? खेती हो पाएगी? तो अगर किसान श्रम करता है तो खेतों में फसल लहराती है और हमारी धरती सोना उग जाती है, ठीक है। और फसल के रूप में हमारी धरती से सोना उगलता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि धरती श्रम के सहारे ही हम धरती में से सोना निकालते हैं, हीरे जवाहरात सब जो है वो धरती में से निकलते हैं। तो आपको पता है हीरा कोयले की खान में होता है। अगर धरती को ना खानों में ना जाएगा मनुष्य तो हीरा प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप मोती देखते, मोती समुद्र में मिलते हैं। अगर श्रम करके समुद्र में डुबकी लगाएगा मनुष्य तो मोती को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कहते धरती हमारी जो है श्रम के बल पर ही हमारी धरती पर फसल पैदा होती है, खेती होती है और श्रम के बल पर ही खेती जो धरती है वो सोना उग जाती है। इसका संबल मतलब सहारा, इसका संबल अपना करके यानी इसका सहारा लेकर हम अपनी धरती को, हम अपने भारत को स्वर्ग के समान सुंदर बना सकते हैं। अतः हमें परिश्रम करना चाहिए और श्रम दान करना चाहिए। आगे कहते हैं कि बाधाओं में भी मुस्काओ, कि आपके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आई, कितनी भी रुकावटें आई, नूतन कर मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते हुए इन बाधाओं का सामना करना चाहिए, मुश्किलों को का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मुश्किलों में कभी घबराना नहीं चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। नूतन बिहान ऊपर लाओ। नूतन मतलब नया और बिहान मतलब होता है सवेरा। नूतन बिहान एक नया ही सवेरा इस धरती पर ला सकते हो। किसके द्वारा? श्रम के द्वारा। किस श्रम के द्वारा? आप एक नया ही सवेरा इस धरती पर लाओ, भारत भूमि पर लाओ। बुझने न पाए ज्योति श्रम की, कि इस श्रम जो रूपी ज्योत जो है उसको कभी बुझने ना देना। इसका सदैव ही ध्यान करो, कि इसका हमेशा ध्यान रखो कि जो श्रम रूपी ज्योति है वो बुझने ना पाए। इसलिए इसका सदैव ध्यान रखें और श्रम दान करें। श्रम दान करो, श्रम दान करो, यानी हमें मेहनत करो। इसलिए कवि विनोद चंद्र पांडे क्या कह रहे हैं कि ये मनुष्य इतनी महत्व रूपी श्रम को हम कैसे उठाने दें? इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, श्रम करना चाहिए और श्रम दान भी करना चाहिए। कि निर्माण कार्य में, भारत भूमि में अगर कोई निर्माण कार्य है तो उसमें स्वेच्छा से सहयोग कर सके। तो ये थी आपकी कविता। मैंने कुछ वर्ड लिखे जैसे संपूर्ण, सारा, धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, विधायक, बनाने वाला, संबल, सहारा, बाधा, रुकावट, नूतन, नया, बिहान, सवेरा, निर्माता, निर्माण करने वाला, मूल्यवान, कीमती। तो इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो बुक वर्क है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे आता है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि हम क और ख को मिलाते हुए कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। आपने कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे श्रम की महानता को पहचानो, सौभाग्य विधायक जन जन का, भारत को स्वर्ग समान करो, नूतन बिहान ऊपर लाओ, इसका सदैव ध्यान करो, बुझने न पाए ज्योति श्रम की। ये है आपके मैच करनी है आपको कविता के अकॉर्डिंग। और उसके बाद है कि किसान अपनी मेहनत करके अन्न उगाता है और देशवासियों का पेट करता है। कल्पना कीजिए और बताइए कि एक वैज्ञानिक अपने देश की सेवा किस प्रकार करता है। ये सोचिए, ठीक है, और लिखिए। नीचे देखिए कविता के पंक्तियों को पूरा कीजिए कि गीत सुरीले गाती चिड़िया। आपको कविता शुरू की गई है और आपने इस कविता को पूरा, ठीक है, आपने पूरा लिखना है और अपनी कविता खुद बनानी है। स्तंभ करो
समान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। ये पहले बेस क्वेश्चन है कि मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र उसके दो हाथ हैं जिनसे वह अपने देश और समाज को बदल सकता है, कैसे? ठीक है। उसके बाद है कि आपने अपने जीवन में के लिए क्या लक्ष्य चुना है, इसे प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपने बताना है। आगे आपका होमवर्क है कि आपने आपको विद्यालय तथा घर में किन किन कामों को पूरा करने के लिए श्रम करना पड़ता है। कामों की सूची बनाइए कि विद्यालय में कौन कौन से काम हैं जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और घर में ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे दो महान व्यक्तियों के नाम लीजिए जिन्होंने अपनी मेहनत से जीवन में सफलता प्राप्त की। वैसे तो बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपनी मेहनत पर सफलता प्राप्त की, तो मैंने दो के नाम मैंने लिखे हैं, बाकी आप कोई भी नाम लिख सकते हो अपनी तरफ से। कोई भी अगर आपके नाम में कोई और नहीं तो लिख सकते। मैंने इब्राहिम लिंकन लिखा है, ठीक है, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये दो नाम लिखे हैं। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी क्या किया था, अपने परिश्रम से अपने भविष्य को उज्जवल बनाया था। तो आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और एक असाइनमेंट भी लिखिए। अब्दुल कलाम के बारे में एक असाइनमेंट करके दिया आपने, ठीक है। तो ये लेसन के क्वेश्चन आंसर हम कल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये लेसन आपका खत्म होता है। ओके, धन्यवाद।